मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है, हम प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर स्ट्रेटेजी डिस्कस कर चुके हैं लीनियर अलजेब्रा और डायनामिक्स की, और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। और अगर आपको उन दोनों में से कोई भी वीडियो देखनी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा लीनियर अलजेब्रा के काफ़ी चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, चैप्टर नंबर 1, 2। इसके अलावा आपके पास जो चैप्टर्स अपलोडेड हैं लीनियर अलजेब्रा के, वो हैं चैप्टर 1, 2, 5th, 6th इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे, और इसके अलावा जो रियल एनालिसिस है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स, भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ लेक्चर्स अपलोड करने। ठीक है, तो आज की वीडियो देखिए। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको सिलेक्शन कवर करना है, और अगर आप फुल सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तब तो आपकी चॉइस है ही, तब तो आपको 1 to 7 सारे ही चैप्टर्स करने हैं। बट अगर आप स्ट्रेटेजी चाहते हैं सिलेक्शन को लेकर कि सिलेक्शन अगर करना है तो आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन से इजी रहेंगे, तो वो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहला और सबसे इजी, जो मोस्ट इजी इस बुक का चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 1, दैट इज जैकोबियंस। तो जैकोबियंस आपको करना होगा सबसे पहले, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं आपको। ये चैप्टर मैं अपनी वीडियोस के अंदर कवर भी नहीं करने वाली, सिर्फ आपके जो डाउट्स हैं वो लूँगी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, और जिन्होंने भी आप में से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो जैकोबियंस के सिर्फ डाउट्स डिस्कस होंगे, और जैकोबियंस बहुत इजी चैप्टर है, एक बार आप ट्राई करके देखेंगे तो आपसे इजीली हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है। जो आपका फर्स्ट सेक्शन है वो बनता है आपका चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर आपका फर्स्ट सेक्शन बनता है। ठीक है, सेकंड सेक्शन आपका बनता है अकेले चैप्टर 4 से, थर्ड सेक्शन आपका बनता है अकेले चैप्टर 5 से, और फोर्थ सेक्शन आपका बनता है चैप्टर नंबर 6 और 7 से। ठीक है, ठीक है, तो अब अगर आपको चैप्टर नंबर 1 कर लिया आपने तो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, और इसके साथ अगर आप चैप्टर 2 कर लेंगे, डेट इज बीटा एंड गामा फंक्शंस, तो आपका पूरा फर्स्ट सेक्शन कवर हो जाएगा। और मैं आपको कहूँगी भी यही, प्रेफर भी मैं यही करती हूँ कि आपको सबसे पहले इस बुक का सेक्शन फर्स्ट ही करना चाहिए, बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, जो पहले 4 चैप्टर्स हैं वो रियल के हैं, और बाकी के चैप्टर्स आपके कॉम्प्लेक्स के हैं। तो एमएससी के अंदर जो आप कॉम्प्लेक्स पढ़ने वाले हैं उसका बेसिक है इस बुक के अंदर, तो बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको अगर एमएससी आगे करनी है, आपको बीएससी के बाद छोड़ना नहीं है, आपको एमएससी के बाद इसी लाइन के अंदर रहना है, तो आपको मैं प्रेफर यही करूँगी कि आपको 5, 6, 7 चैप्टर तीनों कर लेने चाहिए एटलीस्ट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, नहीं तो एक बार इनको पूरा अच्छे से कर लेना चाहिए। अभी आपके पास टाइम है, और अगर आप ये वीडियो मेरी जस्ट एग्ज़ाम से पहले देख रहे हैं, कुछ दिन पहले, तब तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, अब तो आपको सिलेक्शन ही करना होगा। बट आपके इस बुक के अंदर कॉम्प्लेक्स का बेसिक बहुत अच्छे से गिवन है, तो इसीलिए मैंने आपको एडवाइस किया कि 5, 6, 7 चैप्टर आपको पूरे कर लेने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि किस तरीके से चैप्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, सेक्शंस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कौन से सेक्शन के अंदर कितने चैप्टर्स आएंगे। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि सबसे इजी चैप्टर इस बुक का कौन सा है, फर्स्ट, दैट इज जैकोबियंस। ठीक है, उसके बाद आपको कौन सा करना है, बीटा एंड गामा फंक्शंस। ठीक है, बीटा एंड गामा फंक्शंस का कुछ बेसिक और कुछ थ्योरम्स मैं कराऊंगी। क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, क्वेश्चंस इजी हैं, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, जितने भी चैप्टर्स मैं यहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ उनके डाउट्स टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्कस होते हैं, तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर भी भेज सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो जाकर आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, जो बच्चे आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को मैं ये प्रेफर करूँगी कि आपको थर्ड चैप्टर कर लेना चाहिए, यानी कि आपको सेकंड, लास्ट हाफ और थर्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि आईआईटी जैम के सिलेबस के अंदर एज इट इज़ डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल है, तो उनको वहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो सिर्फ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर ही करना है। ठीक है, क्योंकि CSIR नेट के अंदर या फिर टिफर के अंदर या फिर जितने भी आगे एग्जाम्स हैं उसके अंदर इतना थर्ड चैप्टर का यूज़ नहीं है। हाँ, गेट में आते हैं इसके क्वेश्चंस,
बट आपको चैप्टर 1-2 ही कर लेना चाहिए अगर आप IIT जेम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो। इसके बाद आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 सबसे आसान चैप्टर है, जिनको जैसे सीरीज़ वाले चैप्टर अच्छे लगते हैं उनके लिए, और सबसे मुश्किल है जिनको सीरीज़ वाले चैप्टर पर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, हर क्वेश्चन के अंदर ही सीरीज़ बन रही होगी, ठीक है, एक तरीके से, और फिर आपको AN और BN की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन, मैं ये भी नहीं कहूँगी एक एक क्वेश्चन करके देखो, एग्जाम्पल्स कर लो बस, सफिशेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल्स कर लो, आ जाएगा उसमें से पेपर, और अगर उसमें से पेपर नहीं आता, कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ जाता है तो भी एग्जाम्पल जैसे हर क्वेश्चन में सिर्फ आपको AN और BN निकालना है। अलग अलग तरीके के फंक्शंस दिए होंगे, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, वो एक्सरसाइज पे डिपेंड है कि 4.1 के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस है, 4.2 के अंदर कौन से है, साइन सीरीज़ है, कौन साइन सीरीज़ है, इवन ऑड है, तो सब ये सब आप 4 चैप्टर के अंदर सीखेंगे। आपको लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज लास्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज छोड़ देनी है अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग की एक्सरसाइज कर लीजिए, लास्ट वाले, सिर्फ लास्ट वाली एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल्स छोड़ सकते हैं सिलेक्शन कर रहे हैं तो। अदरवाइज पूरे 4 चैप्टर से आपका पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अभी तो ऐसा कुछ सच रूल है नहीं कि आपका इस बार भी NE5 आएगा, और मुझे लगता भी नहीं कि इस बार NE5 आए। इस बार तो नॉर्मल जैसे पहले एग्ज़ाम्स होते थे वैसे ही होंगे, बट अगर आपका ऐसा कुछ ऑप्शन है तो आप एक एक्सरसाइज और करके पूरा 4 चैप्टर कंप्लीट करके अपना 2 क्वेश्चन कवर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास चैप्टर 5। चैप्टर 5 भी अगेन जैसे चैप्टर 4 पूरे से एक सेक्शन बन रहा है, ऐसे ही चैप्टर 5 से भी बन रहा है, ठीक है। बट चैप्टर 5 चाहे आप कर रहे हो आगे MSc या नहीं कर रहे हैं, आपको चैप्टर 5 पूरा कर लेना चाहिए, ठीक है। लास्ट के 20 पेजेस आप छोड़ सकते हो इस चैप्टर के, बट उसके अलावा कुछ भी मत छोड़ना, स्टार्टिंग से पूरा कर लेना है, ठीक है। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है, एक आधा बिल्कुल स्टार्टिंग में 2-3 पेज ऐसे हैं जो आपको बोरिंग लगेंगे, बट नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एनालिटिक फंक्शन, सारा जो कॉम्प्लेक्स का बेसिक है वो आपका इसी चैप्टर के अंदर आएगा। और एज इट इज़ अगर आप MSc MDU से करते हैं या MDU से रिलेटेड किसी कॉलेज से करते हैं तो MSc के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एज इट इज़ ये आपका जो कॉम्प्लेक्स का चैप्टर नंबर 5 और 6 है, ये आपका वहाँ पर सेक्शन 1 आ जाएगा, तो आपको वहाँ पर भी बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। सेकेंडली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो देखो हर एग्ज़ाम में ही आएगा, जो भी आप मैथ से रिलेटेड आगे दोगे तो आपको वहाँ पर भी आपका बेसिक का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब जो आपके जो 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स है, ये आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आएंगे, इसीलिए इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो बच्चे ऑनर्स के ये मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि फ्लूइड डायनेमिक्स के 2 सेक्शंस ऑलरेडी मेरे पेज पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाकर भी आप वीडियोस देख सकते हो, और आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। OR के भी चैप्टर्स अपलोडेड हैं, सेक्शन अपलोडेड है, प्लस इसके अलावा लास्ट ईयर एग्ज़ाम MCQ टाइप हुए थे। MCQ से क्या है, आपका एक बार पूरा का पूरा टॉपिक थॉरोली कवर हो जाता है। जो भी आपके सेक्शंस हो रहे हैं साथ के साथ आप एक बार अगर उनके MCQs भी ट्राई कर लोगे तो आपको वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो आपको एक प्लेलिस्ट MCQ से रिलेटेड भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब 5th चैप्टर आपको मैंने बताया पूरा कर लेना है ताकि आपके आगे के बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अदरवाइज़ आपको आगे MSc नहीं करनी तो आप इसके लास्ट के 20 से 25 पेज छोड़ सकते हैं, शुरू का आपको पूरा करना होगा, ठीक है। और ईजी भी ऐसे स्टार्टिंग का जो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन और एक दो जो बोरिंग टॉपिक्स लगे वो एग्ज़ाम के अंदर 2 मार्क्स में आते हैं, तो उसको सिर्फ उसका देख लेना कि किस तरीके से फॉर्मूला लगाना है, ज़्यादा डीप में मत जाना बेशक से, अगर आपको आगे MSc नहीं करनी है तो। 6th चैप्टर, 6th और 7th में से आपको करना है 6th, 7th आप छोड़ सकते हैं अगर आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो। अगेन मैंने आपको बताया है अगर आपको आगे मैथ्स लेना है, MSc ही करनी है मैथमेटिक्स से, तब आप 5th 6th 7th चैप्टर में से कोई मत छोड़ना, बट अगर आप सिलेक्शन कर रहे हो तो 6th चैप्टर कर लेना सिर्फ सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये आपकी बुक काफ़ी इजी है इस बार की। इजी इन द सेंस अगर आप एक बार थ्योरम्स जो है सेकंड चैप्टर में भी इतनी थ्योरम्स नहीं है, बट हाँ एक बार कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है।
बट अगर जो आप देखें 5th सेमेस्टर वाला आपका रियल वो कंपेरेटिवली इससे डिफिकल्ट था। अब आपकी तीनों ही बुक्स बिल्कुल ईजी है, बट साथ के साथ करते जाना है, ठीक है। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।